जी जी। माता रेणु माता, आपकी आवाज शायद मेरी नेटवर्क का इशू था। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं प्लीज माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, प्लीज। तीसरा रीजन है कि पाप लगेगा इन सबको मारने से, क्योंकि ना इन्होंने किसी का अपहरण किया, किसी स्त्री का अपहरण किया है, ना चोरी की, ना पैसे लिए हैं, ना धमकी ली है किसी की, ना जहर दिया है किसी को, ना आग लगाई है। तो इनको मारने से पाप लगेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हरी 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 कृष्ण, बिल्कुल सही। माता ने सही समझाया कि पाप लगेगा तीसरा कारण। तो अगले 3 श्लोकों में इसको भगवान किस तरह से समझाते हैं, ये पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अवा आवाश्य वादांश बहुन वदशन्ति तवाहिता निंदन्त स्व सामर्थ्य ततो दुःखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए सबसे दुखदाई और क्या हो सकता है। ठीक है। ये पहला। दूसरा श्लोक देखिए क्या है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुदिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। बहुत सुंदर है। हे किंतु कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो सब स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। भगवान क्या कैसे समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि मेरे को मुझे ये जो तुम्हारे इनको अपने सगे संबंधियों को अगर तुम मारते हो तो पाप लगेगा, तुम कह रहे हो, क्योंकि ये 6 जो माता ने समझा है, जो 6 कैटेगरी हैं जिनको शास्त्रों में वर्णन है कि अगर उनको देखते ही मार दिया जाए, वध कर दिया जाए उनका, उन 6 कैटेगरी में ये लोग नहीं आते हैं। कुछ लोग तो निश्चित रूप से नहीं आते। फिर भी अर्जुन क्या सोच रहे थे कि इनको पाप लगेगा इनको मार करके। तो भगवान कैसे समझा रहे हैं कि तुम कह रहे हो पाप लगेगा। यहाँ तो अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो ये क्योंकि युद्ध में लड़ना ही स्वर्ग की प्राप्ति को गारंटी दे रहा है। तो अगर तुम युद्ध में पराजय भी हो जाता है, तुम मर भी जाते हो, पराजित हो जाते हो, तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु दूसरी ओर अगर जीत जाते हो तो क्या होगा। पूरे पृथ्वी का राज्य करोगे, इसका तुम भोग करोगे। ठीक है, इसलिए युद्ध करो। तो कहीं भी पाप तो लगने का प्रश्न ही नहीं आ रहा है। यहाँ तो आनंद ही आनंद है। पराजित हुए तो स्वर्ग, विजय हुए तो पृथ्वी का भोग, कहाँ पाप लगेगा इसमें। ठीक है। सुखम दुखम सुखम दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो तयो युद्धाय युजस्व नैव पापम वाप्ससि। तुम दुख या सुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान कह रहे हैं तुम सिर्फ युद्ध करो। क्यों? क्योंकि इसमें अब भगवान निष्काम कर्म के तरफ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से युद्ध क्यों करना है वो भगवान उसका वर्णन करेंगे अगले के 2-3 श्लोकों में। युद्ध करना क्यों है। ठीक है। पाप, वो कह रहे हैं पाप लगेगा। तो अभी भगवान क्या कैसे समझा रहे हैं कि तुम निष्काम भाव से युद्ध करो, यानी कि इसके लाभ हानि के बिना सोचे कि इसको तुम्हें लाभ प्राप्त, क्योंकि भौतिक दृष्टिकोण से, मटेरियलिस्टिक, तो भगवान ने उनको समझा दिया कि ठीक है, भौतिक दृष्टिकोण क्या है। भौतिक दृष्टिकोण यह है कि अगर पराजय होती है तो स्वर्ग की प्राप्ति है, और अगर जीत जाते हैं तो अ, पूरा पृथ्वी का भोग है। ये भौतिक स्तर का एक्सप्लेनेशन देते हैं, समझाते हैं भगवान। लेकिन आध्यात्मिक स्तर का क्या है, भगवान कह रहे हैं तुमको सिर्फ युद्ध करना है। क्यों? सुख, और कैसे युद्ध करना है अभी युद्ध करने के कारण बताएंगे। युद्ध किस तरह से करना है, कैसे कर्तव्य का निर्वाह करना है, क्यों करना है, वो सब बताएंगे भी। ठीक है। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ के बिना करो। ठीक है। येषां ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योग तिवाम शृणु बुद्धयो युक्ता यया पार्थ कर्म बंधन प्रायसी।
यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करने बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधनों से अपने को मुक्त कर सकते हो। अब भगवान जा रहे हैं बुद्धि योग की तरफ। बुद्धि योग यानी कि निष्काम कर्म। निष्काम कर्म योग का क्या मतलब है कि तुम्हें जो भी करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, मेरी प्रसन्नता के लिए करना। तुम सिर्फ युद्ध, जीत और पराजय के परे सोचो। अर्जुन क्या था? अर्जुन सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति को तुष्ट करने के लिए युद्ध से विमुख होना चाह रहा था। कैसे? क्योंकि अगर युद्ध नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? उनके, वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनके जो स्वजन है, उनका वध नहीं होगा। अब जब उनका वध नहीं होगा तो क्या होगा? ये भौतिक लाभ मिल रहा है ना अर्जुन को, कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। किस चीज के लिए? अपनी इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए। वध नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए। भगवान यहाँ क्या कहना है कि तुमको स्वयं की इंद्रियों की तुष्टि नहीं करना है, तुमको निष्काम भाव से करना है। क्यों करना है निष्काम भाव से, ये आगे अभी बताएंगे। ठीक है, अभ्यास कैसे किया जाए, बहुत सुंदर अभी आने वाला है। बहुत। नेहा विक्रमनाशो स्त्री प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत ही, ये जो वर्ष है, बहुत प्रभुपाद जी बहुत कोट करते हैं इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। ठीक है, तो माता जी ने जो आपकी जो एडमिन है, उन्होंने 108 इंपॉर्टेंट वर्सेस दिए हैं, महत्वपूर्ण वर्सेस हैं, उसमें से एक आता है 2:40। ठीक है, नेहा विक्रम अनाशोस्ति का क्या मतलब है? इस प्रयास में तो न हानि होती है न हियास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो इस पथ, कौन सा पथ की बात कर रहे हैं? निष्काम कर्म योग की पथ। पहले तो उन्होंने समझाया दया कैसे करना है, आत्मा और शरीर के भेद को समझाया। बोला तुमको तो इन सभी को आत्मा के स्वरूप में देखना है, क्योंकि आत्मा तो मरता नहीं है, शरीर तो हर दिन हर समय हर पल बदल रहा है। तो तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। ठीक है, तुमको इनको आत्मा के स्वरूप देखना है, ऐसा करके दया समझाया उन्होंने। दूसरा क्या समझाया? आनंद क्या मिलेगा? तुम आनंद की बात कर रहे हो, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो अपयश फैलेगा, और तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारे जो युद्ध भूमि में तुमको लोग समझेंगे ये तो युद्ध के कारण ही भाग गया। ठीक है, युद्ध युद्ध ना करने के कारण, पराजय के कारण भाग गया, और वो मृत्यु से भी घृणित है। ठीक है, और अगर लड़ते हो तो हारोगे जीतोगे वो तो अलग है, परंतु स्वर्ग गारंटी है। ऐसा करके आनंद को भगवान समझाते हैं। तीसरा, पाप को कैसे समझाया उन्होंने? उन्होंने वो बताया कि तुम कह रहे हो पाप लगेगा, यहाँ तो तुमको दोनों तरफ से संतुष्टि है। कैसे? अगर जीत गए तो पृथ्वी का भोग प्राप्ति होगी, और हार गए तो अ, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर तुम भगवान की तुष्टि के लिए अगर युद्ध करते हो तो वो पाप पुण्य से परे हो जाता है। ठीक है, तो उसको उसको क्या कहते हैं? उसको भक्ति योग कहते हैं। यहाँ पे बुद्धि योग का वर्णन आया है। बुद्धि योग और भक्ति योग एक ही चीज है। तो यहाँ पे भगवान अ, पाप पाप कैसे, पाप को उच्छेदन करने के लिए क्या कर रहे हैं कि बुद्धि योग का, अ, बुद्धि योग को अपनाना है। और इसका इसको अपनाने से क्या फायदा है? इसका अपनाने से फायदा ये है कि नेहा विक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। थोड़ा सा भी इसमें कोई प्रगति करता है, भक्ति योग में थोड़ी सी भी प्रगति करता है, तो वो प्रगति महान भय से रक्षा करती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम भौतिक जगत में अपना मकान बनवाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, ये अपना अपना एजुकेशन करते हैं, लेकिन जब ये शरीर त्यागते हैं तो जब ये सब की सभी चीजें यहीं के यहीं रह जाती हैं। अगले जीवन में हमें नए जो भी शरीर प्राप्त होता है, मान लीजिए मनुष्य शरीर बहुत अच्छा कार्य करा हमने, रजोगुण के स्तर पे कार्य करा, ठीक है, तो हमें हो सकता है मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। नहीं तो मनुष्य का शरीर भी बहुत दुर्लभ है।
तो मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, तो भी क्या है, नई तरीके से शुरू करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है तो ऐसा नहीं है कि वहां से अगले जन्म में हम ग्रेजुएशन से स्टार्ट करेंगे, नहीं। अगले जन्म में भी हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, शुरू से लेकर के घर बनाना पड़ेगा, सब वही कार्य करने पड़ेंगे। परंतु आध्यात्मिक जगत क्या है, जहां से हमारी, जहां वो हम इस जीवन में समाप्त होता है, वो अगले जीवन में वहीं से शुरू होता है। ठीक है। तो अगर हम थोड़ी सी भी प्रगति करते हैं तो वो महान भय से रक्षा करता है, यानी कि वहीं से शुरू होता है। हमें नए मकान बनाने बनाने आध्यात्मिक बैंक बैलेंस जो है वो शाश्वत रहता है। ठीक है, वो वहीं से शुरू करते हैं। भरत महाराज का पतन हुआ थोड़ा सा, जब भगवान की जंगल गए और भगवान ये भक्ति करने के लिए, और हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई। परंतु हिरण के बच्चे से आसक्ति होने के बाद अगला जीवन हिरण का मिला। परंतु भगवान ने क्या किया, जहां से उन्होंने छोड़ा था भक्ति, हिरण के शरीर में भी उनको उनको पूर्व जन्म का आभास था। उन्होंने क्या गलती करी उसको भी आभास था। तो उन्होंने हिरण के जब शरीर प्राप्त हुआ, उन्होंने वो गलती नहीं दोहराई, और जो तीसरा जन्म उनको प्राप्त हुआ वो जड़ भरत के रूप में हुआ। तो ऐसे कई साक्ष्य हैं। ठीक है। तो थोड़ी सी भी अगर पतन होता है तो थोड़ी सी, थोड़ा सा भी हम भक्ति करते हैं तो अगले जीवन में वहीं से शुरू कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि कई लोग भक्ति को बहुत जल्दी इम्ब्रेस करते हैं, बहुत जल्दी अपना लेते हैं। कई लोग कई साल लग जाते हैं फिर भी नहीं अपना पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने पूर्व जन्मों में भक्ति कर रखी है, तो उनकी जो जीवन शुरू होता है उसमें भक्ति वो आसान से इम्ब्रेस करते हैं। हम छठे अध्याय में जाएंगे तो भगवान बताएंगे, पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते क्षमा सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट अभिजायते। अगर जिसने भी दो तरीके के प्रश्न करेंगे अर्जुन छठे अध्याय में, जो थोड़े से भक्ति किया उसका क्या गति होगा, जो बहुत भक्ति किया है उसका गति क्या होगा। परंतु एक चीज भगवान बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं, क्या, कि भक्ति में कोई जहां से छोड़ा है वहीं से अगले जीवन में शुरू होगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखा हिनंताश बुद्धियो व्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। बहुत सुंदर समझाया भगवान। भगवान बता दिए यहाँ पे कि अगर जिसको ये समझ में आ गया, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः तत्वा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिते सो अर्जुना। भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, और अगर जिसको ये समझ में आ गया तो उसको क्या मतलब है, वो भक्ति योग को अपनाएगा, और वही उसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि है। व्यवसायत्मिका बुद्धि का क्या मतलब है, वो अपनी बुद्धि एक जगह स्थिर कर लेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से ये समझ में आ गया है कि भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान का कर्म भी दिव्य है। ठीक है, ये चीजें अगर समझ में आ जाती है तो उनको ये समझ में आता है कि अगर मैं भगवान की भक्ति करना है, मुझे जो भी करना है भगवान की भक्ति के लिए करना है। ठीक है, अपनी इंद्र तुष्टि के नहीं नहीं करना है। तो अर्जुन को यहाँ पर एक संशय आया था ना, क्या संशय था, युद्ध करे ना करें। तो भगवान कह रहे हैं, अगर तुमको ये समझ में आ गया कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है तो तुम्हारे बहुशाखा, बहुत जगह सोचने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, यहाँ जाएं, ये करें, वो करें, हमारी बहुत ये जब ये हमें समझ में आ गया, कृष्ण ही सारे सभी अवतारों के स्रोत हैं, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, फिर हमें हमारे मन में वो प्रश्न ही आना बंद हो जाते हैं धीरे धीरे धीरे, कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये करना ठीक है, ये करना ठीक है, ये करना ठीक है। भगवान इस चीज को पूरे अध्याय में समझाएंगे, परंतु अभी समझने के लिए बस इतना समझ गए। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एक की वर्ड है। इसका मतलब है कि अपनी बुद्धि को भगवान पे दृढ़ करो,
और बहुशाखा, बहुत जगह जाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अगर तुमको ये समझ में आ गया कि भगवान के जन्म और कर्म भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना है, तो दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं, फिर वो भगवान तुम्हारी चिंता करेंगे। ठीक है। यामिमां पुष्पितां वाचा प्रवदन्ति अवपश्चितः वेदवादरन्ता पार्थ न अन्यदस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्यम गति प्रति। अल्पज्ञानी और अब क्या आ रहे हैं? अब भगवान ने अभी तक तीन प्रश्नों के उत्तर दे दिया, चार का भी दे दिया, अनुसार जो अनिर्णय है। और वो भगवान जो अर्जुन का निर्णय है, युद्ध करूं ना करूं, उसका भी यहाँ पे उत्तर दे दिया। बहुशाखा, ज्यादा जगह मत सोचो, व्यवसायत्मिका बुद्धि, यानी अगर तुम भगवान की भक्ति करते हो, भक्ति योग को अपनाते हो, तो क्या होगा? एक तो भगवान ने एडवांटेज क्या बताया? एक तो एडवांटेज ये बताया कि तुमने जहां छोड़ा है वहीं से शुरू कर सकते हो। नेहा विक्रमणा शोष्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायत्यं महतो भयात्। तुम्हें महान भय से रक्षा करेगी। ठीक है, पहला। दूसरा क्या बोले? इसलिए तुमको एक जगह स्थिर रहो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। बहुशाखा हिनन्त्याश, बहुत जगह मत भटको। ये करना है, युद्ध नहीं करना, युद्ध करूं ना करूं, युद्ध करूं ना करूं, ये नहीं, एक जगह। अब चौथा क्या है? पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, उसका अगले तीन श्लोकों में भगवान उसको तोड़ते हैं। देखिए कैसे। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य मय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं, इसके बाद फिर आपको दोनों का सारांश में समझाएंगे। ठीक है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्र भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो चौथा क्या बताएं? भगवान का क्या प्रश्न था? कि मेरी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, क्यों हो जाएंगी? क्योंकि कोई पुरुष नहीं बचेंगे। पुरुष नहीं बचेंगे तो अवांछित स्त्रियों का शोषण होगा, और उससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, और वो पिंडदान नहीं देंगी। तो पिंडदान क्या है? एक वैदिक कर्म कांड है। तो देखिए, वैदिक कर्म शास्त्रों में वैदिक कर्म कांड दिए हैं। व्यास देव ने कई शास्त्र लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, 18 पुराण लिखे हैं, उसमें सभी गुणों के लोगों के लिए है। रजोगुण के लिए है 6, रजोगुण के लिए 6, तमोगुण के लिए 6, सतोगुण के लिए, सबके लिए उन्होंने लिखा है। लेकिन इसमें से ये क्या होता है, इसमें जितने भी शास्त्र हैं, इसमें वो क्या है, बता रहे हैं यहाँ पे, उसमें वैदिक कर्म कांड है। विभिन्न ये इनकी पूजा करोगे तो ये मिल जाएगा, इनकी पूजा करोगे तो ये मिल जाएगा, इनकी पूजा करोगे तो अच्छा पति मिलेगा, इनकी पूजा करोगे अच्छी पत्नी मिलेगी, लक्ष्मी जी की आराधना करोगे तो धन मिलेगा। तो इससे क्या है, हमारी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति हो रही है। ठीक है। तो पिंडदान भी इसी तरह का एक वैदिक कर्म कांड है। ठीक है, क्या कर्म कांड है? इससे क्या होगा कि हम लोग अपने जो पितृगण हैं, उनके जो उन्होंने पाप किया है, उनको मुक्ति देना है। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जब तक हम भक्ति के स्तर पर नहीं है, चाहे तो हम शास्त्रों का ही वैदिक शास्त्रों का ही पालन कर रहे हो, परंतु अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हो, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, कि अपने मटेरियल डिजायर के लिए, हम सुखी हों, हमारे पास ज्यादा धन आए। हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों में इसका अनुमोदन है। लेकिन जब तक हमको ऐश्वर्य रहता है, जब तक हमारे पास सुख है, तब तक हम भगवान को कभी स्मरण नहीं करते। बताइए,
कोविड के टाइम पे, अब जब भी, ये सिर्फ कोविड ही नहीं, हमारे जीवन में हम भगवान को कब याद करते हैं? भगवान को तभी याद करते हैं जब हम जीवन के सबसे कठिन समय से, कठिन दौर से गुजरते हैं, तब भगवान हमें स्मरण आते हैं। तब हमारी जो भक्ति है वो निश्चल हो जाती है, हम भगवान को पूर्ण रूप से अपना स्मरण करते हैं। किसी के भी जीवन में दुख आता है तो वो पूर्ण रूप से भगवान को स्मरण करता है, ठीक है। और जैसे ही उसके दुख शेष हो जाते हैं, उसको वो फिर अपने भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम अपने इंद्र भोग में लग जाता है। एक भगवान स्मरण नहीं आते, तो भक्ति कहाँ है? भक्ति का काम क्या मतलब हुआ? भक्ति का मतलब हुआ मन बना मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरो, हमेशा भगवान को स्मरण करना। तो शास्त्र का नियम कानून भी अगर हम करते हैं, लेकिन अगर अपनी सुख के लिए करते हैं, तो वो उसमें वो तो अपनी तुष्टि के लिए कर रहे हैं। पिंडदान भी अपनी तुष्टि के लिए है, तो उसको कैसे काटेंगे भगवान? देखिए, ये श्लोक में अब कट जाएगा। त्रैगुणिया विषया वेदा निस्त्रैगुणिया भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्व सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अभी तक भगवान ने इंट्रोडक्शन दिया। क्या इंट्रोडक्शन दिया? क्या पहले थोड़ा सा मोमेंटम बनाया कि तुम, अच्छा तुम पिंडदान कह रहे हो, तुम शास्त्र का अनुमोदन करोगे, लेकिन शास्त्रों का जो पालन करते हैं वो तो अपनी इंद्रिय तृप्ति का पालन करते हैं, ठीक है। अगर उनको शास्त्र का पालन का सही उद्देश्य नहीं पता है तो वो क्या करेंगे? शास्त्र पढ़ने से तो मेरे पूर्वजों का मेरे पूर्वजों को शरीर मिल जाएगा, मैं सुख हो जाऊंगा, मेरी पत्नी सुख हो जाएगी, मेरे बच्चे सुख हो जाएंगे, धन धन ऐश्वर्य आ जाएगा, घर में ये कर लेते हैं, घर में सत्यनारायण का कथा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? स्वयं की इंद्रिय तुष्टि। लेकिन हम वेदों का उद्देश्य को नहीं समझे, हम बस कर्म के कांड के समझे। वेदों का उद्देश्य क्या है ये समझिए। अगर हम वेदों को उद्देश्य समझ लेंगे तो इससे परे हो जाएंगे। कैसे? वो देखिए। त्रैगुणिया विषया वेदा, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन है अर्जुन। इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो, ठीक है। आत्मपरायण बनो, भगवान कह रहे हैं। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य है, कोई भी वेद शास्त्र का एक ही उद्देश्य है। वो क्या है? भगवान को जानना और भगवान को प्रसन्न करना, ठीक है। बाकी का क्या प्रिंसिपल ये है, बाकी का क्या है डिटेल्ड है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है? अगर मैं ये कह रहा हूं कि तुमको युद्ध करना है, तो तुम युद्ध करो, और पराजय हो जीत हो वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें शास्त्र, सारे शास्त्र आ गए। क्यों? क्योंकि तुम पिंडदान कह रहे हो। पिंडदान तो एक छोटा सा भाग है शास्त्रों का, लेकिन यहाँ मैं स्वयं तुमको कह रहा हूं कि तुम युद्ध करो। तो भगवान जब स्वयं कह रहे हैं, सारे शास्त्र क्या है? भगवान दिए, भगवान का ही तो दिया हुआ है। आदि ब्रह्मा आदि कवि मुह्यंति यत सूर्य, सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में ये शास्त्र कहे थे। वेदेश्च सर्वर हमें वेद्यो वेदांत कृत वेद द्विदेव बचा। हम भगवान को जानना ही सारे वेदों का मुख्य उद्देश्य है। तो जब भगवान यहाँ कह रहे हैं युद्ध करो, तो उद्देश्य पूरा हो गया ना। फिर कोई उद्देश्य कहाँ रह जाता है कि पिंडदान करना है, ये करना है, वो करना है? फिर तो उद्देश्य ही नहीं रहा। मेजर उद्देश्य तो पूर्ण हो गया। अगर भगवान तुष्ट हो गए तो बाकी के नीचे की सारी चीजें अपने आप तुष्टि हो जाती हैं, ठीक है। अगर पेड़ के जड़ में पानी डाल दिया आपने, तो पत्तों को पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, टहनियों को पानी डालने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। यथा तरु मूल निषेचनेना तृप्यंति तत्स्कंद भुजोप शाखा। अगर जड़ को पानी में दे दिया, सारा वृक्ष खुद स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है। आपने पेट को खाना दे दिया, पूरा शरीर में ऊर्जा चला जाएगा। हाथ को चलाने के लिए अलग से खाने देने की आवश्यकता नहीं है। पाँव को चलाने के लिए आवश्यकता नहीं, एक जगह दे दीजिए, हर जगह चला जाएगा। तो शास्त्र का उद्देश्य क्या? भगवान की प्रसन्नता। कहाँ पिंड दान करने की सोच रहे हो? ऐसा करके भगवान समझा रहे हैं। यावनार्थतुत्पादाने सर्वतः संप्लुदोतके तावना सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, ठीक है।
एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। देखिए, कंक्लूड कर दिया भगवान ने, क्या कर दिया कि एक छोटे से कूप, ठीक है, कूप का मतलब, अगर आपके सामने कूप है, कुआं है, और दूसरी तरफ नदी है, तो आप किसके पास जाएंगे? नदी के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुएं में तो एक लिमिटेड रूप में पानी है, लेकिन कूप का जितना पानी है वो नदी पूर्ण कर देता है, विशाल जलाशय पूर्ण कर देता है। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर वेदों का मुख्य उद्देश्य जान गए हम कि भगवान की प्रसन्नता है, तो फिर छोटे छोटी चीजों को देखने की आवश्यकता तो है नहीं हमारी, वो स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। ये पिंड दान करना और जो जो छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो ऐसा करके भगवान ने अब सभी संशय को काट दिया। ठीक है, बहुत सुंदर है। अब इसको अभ्यास कैसे करें? भक्ति योग की अभ्यास किस तरह की जा सकती है? निष्काम कर्म कैसे करें? कर्म में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोगों ने सुन रखा होगा। ये भक्ति योग का अभ्यास है। चलना, अभी तो भगवान ने प्रिंसिपल बता दिया, अब उस प्रिंसिपल को तोड़ करके अलग अलग बताएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भू, माँ ते संगोस्त कर्मणि। तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है। एक एक शब्द देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, एक एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है, पहला। दूसरा, किंतु कर्म फल के तुम अधिकारी नहीं। कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी होगा? क्या है इसमें? कर्तव्य तो कर सकते हैं, फल नहीं, फल के अधिकारी नहीं। तो हम अपने जीवन में देख सकते हैं, हम अपने रिजल्ट्स को क्या कंट्रोल कर पाते हैं? किसी कोई भी रिजल्ट नहीं कंट्रोल होता हमसे। क्यों? क्योंकि भगवान उसके भोक्ता हैं, हम नहीं हैं। हम जो भी कर्तव्य करेंगे, कर्म जो भी कर्म करेंगे, उसके भोक्ता तो भगवान है। भगवान ही है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सभी सभी चीजों के, सभी यज्ञ के, तपस्याओं के भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम। वही महेश्वर, सब ईश्वरों को ईश्वर, महाईश्वर, ठीक है, वही है सभी के भोक्ताराम। हम नहीं है कि हमने एग्जाम दिया और हम श्योर हो गए कि नहीं हम इस परीक्षा में पास हो ही जाएंगे। हमने कोई प्रवेश की परीक्षा दी, इंजीनियरिंग परीक्षा दी, स्नातक की परीक्षा दी, मेडिकल की परीक्षा दी, लॉयर की परीक्षा दी, तो कोई स्टूडेंट, छात्र ये नहीं कह सकता कि हम पास हो जाएंगे। ठीक है, वो भगवान की प्रसन्नता पे है। हमारी प्रसन्न, हम हमारे में क्या, हमारी क्षमता क्या है? हम जब 18वें अध्याय में पहुंचेंगे तो कर्म को तोड़ करके देखेंगे। इसके 5 कर्म के संगठक होते हैं। ठीक है, इसमें आ रहे हमारे हाथ में क्या होता है? चेष्टाएं, हार्ड वर्क, ये हमारे हाथ में है। भगवान पूरा बताएंगे एक एक करके, ठीक है, क्या क्या होता है। लेकिन इस श्लोक में क्या है? तुम ना तो कभी अपने आप को कर्म के फलों के कारण मानो, ना ही कर्म ना करने की के कभी आसक्त हो, कि कभी आसक्ति हो। यानी भगवान बहुत निष्कर्ष कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर तुमको भक्ति योग को अभ्यास कैसे करना है, इसको सिर्फ कर्तव्य के रूप में अभ्यास करना है, इसके फल से आसक्त नहीं। तो हमारे मन में ये प्रश्न आएगा कि भगवान कह रहे हैं कि फल से आसक्त नहीं हो, तो हम अपने आप को, हम तो ये पूरा जो आज का भौतिक जगत है, ये तो प्रतिद्वंदता से चलता है, कंपटीशन से चलता है। तो हम अपनी, अगर हम ये समझ गए कि हमारे फल हमारे हाथ में नहीं है, तो हम एम्बिशियस कैसे होंगे? हम किस तरह अपने कार्य में दृढ़ हो पाए? ठीक है, तो ऐसा मन में प्रश्न आता है। भगवान तो कह रहे हैं कि फल हमारे हाथ में है ही नहीं। तो भगवान लेकिन कह रहे हैं कर कि तुमको क्या करना है? अपने आप को कर्म के फलों का कारण मानो। तुम ना तो कभी भी तुम्हें तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है। अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अधिकार। कर्तव्य करना हमारा अधिकार है, उसको हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये भगवान ने ऐसा हमें बताया है कि कर्म किस तरह करना है। सिर्फ कर्तव्य मानकर, एक छात्र का कर्तव्य है कि उसको अच्छे से अपना अपनी शिक्षा ग्रहण करनी। एक, बाकी सबके अपने अपने शारीरिक धर्म है। पत्नी का एक शारीरिक धर्म धर्म है, परिवार पति का एक शारीरिक धर्म है। ठीक है, ठीक, तो शारीरिक धर्म निभाने के लिए उसका
उसका कर्तव्य के रूप में करना है, फल से आसक्त होकर के नहीं करना। ऐसा करके भगवान हमें समझाते हैं। इसको तात्पर्य में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से भगवान ने समझाया है। 3 तरीके के कर्म होते हैं, ठीक है। नित्य कर्म होते हैं, आपातकालीन कर्म होते हैं। तो उसको अच्छे से तात्पर्यों को पढ़िए, ठीक है। उसको डिटेल में हम आज अध्ययन नहीं करेंगे, परंतु आप पढ़िए इसको, और कहीं भी कुछ संशय आता है तो बताइए। कर्म भी 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हम्म नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म, ठीक है। नित्य कर्म कर क्या क्या मतलब है? नित्य कर्म वो कर्म जो हम शास्त्रों का अनुमोदन करके हर दिन करते हैं, पूजा करते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। आपातकालीन कर्म, आपातकालीन कुछ इमरजेंसी हमारे पास आती है, वो हम करते हैं, ठीक है। और इच्छित कर्म, इच्छित कर्म जो हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं। आपातकालीन कर्म जो हमें करना ही है, जिसमें हम अ, मना नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा। और यह कि इच्छित कर्म, तो जो हम इच्छा के अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के कर्म हैं। और हम अपने को आपको क्या कर सकते हैं? हम इच्छित कर्म को मोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगस्त कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है, ठीक है। इसको योग कहते हैं। भगवान जब हम लोग तीसरे अगला जब हम लोग अध्याय जाएंगे तो उसको और भी अ, उसको और भी विस्तार से भगवान समझाएंगे। कर्म योग में हम जब घुस जाएंगे तो कर्म योग किस तरह करना है, ये हम आने वाले कर्म योग के बारे में भगवान बता रहे हैं। निष्काम कर्म योग, ठीक है, जो अपने कर्म से फल की आसक्ति से दूर होकर के करना है। दुरेन ही आवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय, बुद्धौ बुद्धौ शरणम बुद्धौ शरणम अनिविच्छ कृपणा फल हेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। कृपण कौन है? कृपण कौन है? कृपण अर्जुन खुद को बोलते हैं ना, कार्पण्य दोषो उपहता स्वभाव, इसी के अध्याय के 7वें श्लोक में। कृपण वो है जो अपना कर्म को खुद भोगना चाहता है, अपना कर्म का फल को खुद भोगना चाहता है। अर्जुन अपने कर्म को फल को खुद भोगना चाहते हैं। क्या? युद्ध नहीं करके अपने इच्छा को पूर्ति करना चाहते हैं कि उनके सगे संबंधियों का वध ना हो, तो उनको तो प्रसन्नता होगी, है ना। तो उनके यदि अगर सगे संबंधी नहीं मारे जाएंगे तो यही तो चाह रहे हैं। तो क्या है ये? अपने अपने सकाम कर्म, अपने कर्म को वो भोगना चाह रहे हैं। लेकिन भगवान क्या है? भगवान जब आप हम 11वें अध्याय में पहुंचेंगे तो भगवान बता देंगे, तुम निमित्त मात्रम सव्य सच सव्य सच सव्य साचन, तुम बस निमित्त मात्र बनो। ये तुम मारो ना मारो, इनको तो मैं पहले मार चुका हूँ। भगवान इनको मार चुके हैं ऑलरेडी। हम क्या हैं? अर्जुन को बोलते हैं तुम निमित्त मात्र बनो, ठीक है। हम कुछ भी कर लें, भगवान सबका एक हमारा अप्रारब्ध होता है, ठीक है। अप्रारब्ध हमारे संचित कर्म होते हैं। भगवान हम एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि इस जीवन में हमने कितने पाप कर्म भोगने हैं। सारा वो एग्रीमेंट अप्रारब्ध के रूप में रहता है, ठीक है। लेकिन भगवान हमें कुछ हद तक स्वतंत्रता भी देते हैं कुछ करने के लिए। क्या स्वतंत्रता है? तो हमारी स्वतंत्रता ये है कि हम भविष्य को सुधार सकते हैं, पास्ट को हम कुछ नहीं कर सकते। पास्ट जो संचित है वो तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो भक्त हो या नॉन डिवोटी हो, ठीक है। वो भोगना है, परंतु हम भविष्य को ठीक कर सकते हैं। ये सारा जो हम अध्ययन है अपने भविष्य के लिए है, ठीक है। तो कृपण कौन है? जो अपना भोग खुद अपना फल को खुद भोगना चाहता है, ठीक है। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मादो गाय युजस्व,
योग कर्मसु कौशलम, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भगवान अब भक्ति योग में पूरा समझा रहे हैं, सार बता रहे हैं। अभी अभी मुख्य में नहीं पहुंचे हैं। अभी तो हमें, जब 7वां अध्याय जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो 7 से लेकर के 12 में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अभी बस उसको, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, दूसरा अध्याय क्या है, ये है गीता का सार, प्रीफेस हम पढ़ रहे हैं। इसको हम विस्तार से 7 से 12 में पढ़ेंगे। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। ठीक है। तो आप लोगों के बहुत मन में ये देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, आपके मन में भी प्रश्न आता है कि भक्तों को भी इतनी प्रताड़ना, इतनी विपत्ति क्यों देखनी पड़ती है। ठीक है। तो आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि पांडव लोग तो भगवान के इतने भक्त थे, लेकिन उन्होंने कभी सुख भोगा ही नहीं। शुरू से ही उनके पिता का आपातकालीन मृत्यु हो जाना, फिर उनकी माता पूरे संघर्ष से उनका पालन करना, इसके बाद फिर वो बड़े भाई को विष देना, भीम को लाक्षागृह में लाक्षागृह में जलाने का प्रयास। तो हर तरह से उन्होंने विपत्ति झेली। अपनी पत्नी का पूरी सभा में उनके साथ दुर्व्यवहार, उनका पूरा साम्राज्य को एक कि जुआ के माध्यम से, एक द्रुत कीड़ा के माध्यम से उनको छीन लेना, तो हर तरफ से विपत्ति। तो मन में प्रश्न आता है कि भगवान के भक्तों की इतनी विपत्ति क्यों। तो भगवान इस श्लोक में क्लियर कर दे रहे हैं क्या, कि उसी जीवन में, क्योंकि भक्त क्या है, भविष्य के बारे में सोच लिया है ना, भविष्य के बारे में सोच लिया है और भक्ति कर रहा है भगवान की। तो क्या है, जितने पाप हैं अब उसको इसी जीवन में समाप्त हो जाने हैं। अगला जीवन तो क्या है, भगवान का धाम जाने का है। अब तो कोई बैंक बैलेंस तो जीरो करना हो, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस जो है वो जीरो हो जाएगा इसी जीवन में। यही आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा एसेट है। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं तो जब तक ये बैंक बैलेंस है, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो हर कोई ना कोई बार बार जन्म और मृत्यु होगा। कोई ना कोई माता, पुनरपि जननी जठरे शयनम, कोई जननी के गर्भ में जरूर आएंगी, जब तक वो बैंक बैलेंस रहेगा। लेकिन भक्ति करते हैं तो बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा, और जितने भी पाप हैं वो इसी जीवन में समापन हो जाएंगे। इसलिए आप देखते होंगे, कोई किसी किसी भक्तों को तो प्रोशिल प्रभुपाद सारे परिवार ने उनको कहीं भी वो उनका व्यापार खत्म हो गया, परिवार से चले गए। ठीक है। सबने त्यागा। तो यस्य अहम न अनुग्रहणामि हरिष्ये तब धनम सनय, भक्तों के भगवान अपने भक्तों को निकट लाने के लिए क्या करते हैं, बैंक करप्ट कर देते हैं उनको। हरिष्ये तब धनम शनय। ठीक है। क्यों, तभी तो समझ में आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि विपत्ति में भगवान की आराधना बहुत ही सिंसेरिटी से होती है। जब हमारे पास सब सुख होता है, संपन्नता होती है, तो हम भगवान को उतने अच्छे से याद नहीं करते हैं। तो भगवान हमारे लिए ये सब योजना बनाते हैं। कर्मजः बुद्धि योक्ता हिम फलम त्यक्त्वा मनीषिणम जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पच- पदम गच्छन्ति अनामयम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो जन्म मृत्यु से दूर चले जाते हैं अगर भगवान की भक्ति हम करते हैं। यदा ते मोह कलीलम बुद्धि वैवतिरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा शून्य योग सब के प्रति अन्य मस्तक हो जाओगे। भगवान कहते हैं कि जब बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मस्तक हो जाओगे।
तृणादपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर तुम भगवान की भक्ति, अगर भगवान, सिर्फ तुम्हें भगवान चाहिए, भगवान की भक्ति करने लोगे कि तुम तृण के समान, एक घास का जो तृण होता है वो क्या हो जाता है, उसको बेचारे को अब पैर से हम लोग कुचल देते हैं, वो तृण दोबारा खड़ा हो जाता है। एक वृक्ष क्या होता है, वृक्ष एक सहिष्णु के समान खड़ा रहता है। तो एक भक्त क्या हो जाता है, बिल्कुल वो तृण के समान हो जाता है, बिल्कुल मान अपमान से परे हो जाता है। ठीक है। और एक वृक्ष के जैसा सहनशील हो जाता है। तो आपके मन में क्या प्रश्न आता होगा, अरे भक्त सहनशील कैसे हो जाता है? ठीक है, क्या उसको दो शब्द कोई कह के चला गया तो वो क्या प्रत्युत्तर नहीं देगा? जैसे हमें तुरंत जैसे क्रोध आ जाता है कोई हमारे मान अपमान से परे, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया है कि जो मेरा अपमान कर रहा है वो कहीं ना कहीं मेरा कुछ ना कुछ प्रारब्ध है, संचित पाप कर्म है, जिसके कारण मेरा मेरा अपमान हो रहा है। कोई नहीं तो अपमान क्यों करेगा? ठीक है। या तो हमारी गलती है, या फिर अगर हमारी, हम कभी कभी कहते हैं ना यार बिना गलती के ही उसने ऐसा किया और हम मुझे कुछ कह के चला गया। लेकिन एक भक्त का क्या है, उसको समझ में आ जाता है कि ये जरूर मेरा कोई अप्रारब्ध है, पाप के संचित कर्म है, जिसके कारण मुझे ये प्रारब्ध, ये अपमान झेलना पड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि भक्त प्रति उत्तर नहीं देता? बिल्कुल देता है, लेकिन उसमें सहने की क्या आ जाती है, आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो तृण के समान, एक घास के तिनके के समान वो सीधा बिल्कुल सहनशील सहनशील हो जाता है, परंतु शक्ति बढ़ जाती है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है। एक दो दो श्लोक और करते हैं। श्रुति श्रुति विप्र श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायते निश्चला समा समाधव चला बुद्धिस्तदा योगम योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है ना, ना चित ना यत वचश्चत न यत वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर हचित। ठीक है। तद वायसम तीर्थम मुष्यन्ति मानसा, तद वायसम तीर्थंति मुशंति मानसा। कहने का क्या मतलब है? कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी भाषा, चाहे वो कितना भी अलंकारमयी, ठीक है, वो अगर भगवान के भक्ति और भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं करती, तो वो क्या है, तीर्थम मुष्यन्ति मानसा, यानी कि तदवायसम तीर्थम मुष्यन्ति मानसा, वो कौओं का तीर्थ स्थान के समान है, वो कौओं का कांव कांव है। ठीक है ना। तो हम कई ऐसे लोगों को सुनते हैं जो बोलने में बहुत अलंकारिक होते हैं, सुनने में बहुत अलंकारिक, बहुत अच्छा बोलते हैं, परंतु उनके, अगर वो भगवान के भक्त नहीं है तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, उनके अलंकारिक शब्द क्या है, कौओं के समान है। चलिए यहाँ ये प्रश्न कर लेते हैं, ये श्लोक, और इस प्रश्न का उत्तर कल हम पढ़ेंगे। ठीक है। कल कोशिश करेंगे कि इस अध्याय को हम समाप्त करें। अर्जुन उवाचा स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि स्तस्य केशव स्थितदैकी प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा है कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, उसको क्या कहा गया है, स्थित प्रज्ञ। पहले क्या कहा गया था, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, तुम अपनी बुद्धि को एक जगह स्थिर करो। ठीक है। और स्थिर करते 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 वो व्यक्ति क्या हो जाता है, आत्माराम बन जाता है। आत्माराम बनने का क्या मतलब है, वो मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, यानी कि वो सुख और दुख से संभाव हो जाता है। आत्माराम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। ठीक है। जो भगवान के भक्ति में लीन है, पहले तो व्यवसायत्मिका बुद्धि हो जाओ, पहले दृढ़ हो जाओ, बहुशाखा हिनंत्याचा, ज्यादा जगह दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये इसकी भी पूजा करो, इसकी भी पूजा करो, इसकी भी करो, कोई करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों?
क्योंकि यथा तरो मूल निषेचने ना तृप्यंती तत्स्कंद भुजो पुशाखा, जड़ में अगर पानी आपने डाल दिया तो सारा वृक्ष स्वतः ही स्फुरित हो जाता है। ठीक है, तो स्वतः ही उसको पत्तों को, जड़ों, फल को अलग से, टहनियों को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, पोषण पूरे वृक्ष में चला जाता है। तो हम अगर भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर वो समझ में आ गया तो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल आत्माराम हो जाता है। और आत्माराम का क्या नाम है, स्थित प्रज्ञ। तो अब अर्जुन का प्रश्न है कि ठीक है, अगर वो स्थित प्रज्ञ हो गया तो वो अब किस तरह बोलता है, उसका बोलने का क्या, कैसा बोलता है, कुछ अलग बोलता है क्या, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है। तो एक बहुत सुंदर जिज्ञासा है, भक्तों की यही जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या जिज्ञासा होनी चाहिए, कैसे बोलता है, क्या कुछ अलग दिखता है, एक वैष्णव का क्या बोलने का तरीका अलग होता है, कुछ भाषा अलग होता है, कुछ अलग ढंग से चलता है, कुछ अलग ढंग से बैठता है, ऐसा करके भगवान ऐसा कह करके अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कि स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, उसको भगवान बताएंगे। और कल बहुत महत्वपूर्ण श्लोक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 62 और 63। वो थोड़ा ध्यान से हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो मनुष्य का पतन का, फॉल डाउन का 8 स्टेप्स है, 8 स्टेप है, वो पढ़ेंगे। और फिर इस दूसरा अध्याय को हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। और आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार फिर देख लेते हैं। भगवान ने चारों संशय, पांचों संशय को आज काटा। दया तो हमने देख लिया, आत्मा शरीर के अंतर से समझाया भगवान ने। दूसरा, आनंद की प्राप्ति कैसे होगी उसको कैसे समझाया, उसको इस तरह समझाया कि अगर तुम कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तुम्हारा अपयश अपयश फैलेगा। ठीक है, तो तुम कर्तव्य विमुख होगे, तुम्हारा समाज में अपयश फैलेगा। तुम कह रहे हो आनंद, तो यहाँ तो और तुम्हारा अपयश हो जाए। दूसरा, अगर युद्ध करते हो तो स्वर्ग जो है वो तो निश्चित है तुम्हारे लिए, हारो या जीतो स्वर्ग तो पक्का है। तो आनंद को इस तरह उन्होंने बताया। फिर आया तीसरा कारण, पाप। पाप क्या कह रहे हैं, पाप का करने का भगवान सबसे पहला उसको किस तरह काट रहे हैं कि अगर पाप कह रहे हो तुम, तो यहाँ तो हर तरफ से तुम्हारा ही विजय है। कैसे, कि अगर तुम जीत गए तो, अगर तुम हार गए तो स्वर्ग की प्राप्ति तो निश्चित है, और अगर जीत गए तो पूरी पृथ्वी को भोग करोगे। ठीक है, परंतु अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे तो फिर कहाँ, पाप और पुण्य से तो तुम परे हो जाते हो। क्यों, पाप और पुण्य से तुम पाप और पुण्य से परे हो जाते हो, क्योंकि आ, तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हो। ठीक है, तो पाप और पुण्य से परे हो जाते हो। इसके बाद चौथा क्या कारण आया, चौथा क्या संशय था, चौथा संशय था कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, पिंडदान नहीं होगा, क्योंकि अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी तो पिंडदान कौन करेगा। तो भगवान समझाते हैं कि जो वेदों का मुख्य उद्देश्य क्या है, वेदों का मुख्य उद्देश्य है भगवान को जानना। ठीक है, और अगर तुम भगवान को यहाँ प्रसन्न कर देते हो, यानी कि मुझे, मैं जो कह रहा हूँ युद्ध करते हो, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, वो छोटी छोटी चीजें अपने आप संपूर्ण हो जाएंगी। कैसे, उसको उदाहरण कैसे देते हैं, उदाहरण देते हैं कि एक जलाशय छोटे से कूप का पानी का मात्रा तुरंत भर देता है। मतलब कि कुएं का पानी, या एक जगह कुआं है और दूसरी जगह नदी है, तो नदी का जल, अगर किसी को प्यास लगा तो नदी के पास जाएगा, कुएं के पास जाने की आवश्यकता क्या है। अब कुएं का पानी तो सीमित है। ठीक है, तो नदी का जल जो है वो कुएं का जल को भी पूर्ण कर देता है। ठीक उसी तरह हम शास्त्र को अगर जान जाते हैं उद्देश्य को, तो हम उसके डिटेल्ड पर जाने की हमारे को आवश्यकता नहीं। अगर हमने ये समझ में आ गया कि शास्त्र का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, तो फिर हमें डिटेल में जानने की आवश्यकता। भगवान की अगर हम भक्ति करते हैं तो पिंडदान हमारे 8 पुरखे पहले और 21 पुरखे बाद, ये स्वतः ही स्वच्छ हो जाते हैं, करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गए ना। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद भगवान कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध करूं ना करूं, पांचवा था ना,
भगवान क्या कहते हैं, तुमको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, व्यवसायत्मका बुद्धि एक ही है कुरुनंदा बहु शाखा हिनंता बुद्धि यो व्यवसाय ना। एक जगह बुद्धि लगाओ, व्यवसायत्मिका बुद्धि, ठीक है, एक जगह बुद्धि लगाओ, बहु शाखा, ज्यादा जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जड़ में पानी डाल दो और पेट को खाना खिला दो, सारा शरीर पोषित हो जाएगा, आंख को खिलाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, या हाथ को पोषण देने की आवश्यकता नहीं है, वो पेट को दे दीजिए, वो खुद ही वो शक्ति दे देगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम स्थित प्रज्ञ तक पहुंचे, फिर स्थित प्रज्ञ से आगे कल हम इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई संशय है? शक्ति, शक्ति माता देवी दास माता जी, हरे कृष्ण माता, धन्यवाद प्रणाम माता जी, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कि कर्म योग तो तीन हमने जान रखा था, सकर्म, अकर्म और विकर्म। उसके बाद आज एक नया पॉइंट मिला, आपातकालीन कर्म। तो इसको उदाहरण सहित मुझे समझा सकते हैं क्या? इमरजेंसी, कैसे? मान लीजिए किसी का इमरजेंसी आ गया, किसी का मेडिकल हेल्थ है, आप का घर में आ गया, आपको तो वो करनी पड़ेगा, वो आपातकालीन हो गया, इमरजेंसी। उसमें शास्त्र को नहीं देखा जाता, ठीक है, आपातकालीन कर्म, इमरजेंसी जो आपको करना ही करना है, ठीक है, तो प्री वो प्लान नहीं होता है अचानक से, ऐसे उसको कह सकते हैं हाँ, प्रभु उसको जी? उसको हो गया जो प्री प्लान नहीं होता है। नित्य कर्म क्या होता है, डेली के कर्म जो आपको करना है, जो शास्त्रों के अनुसार करते हैं, सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना, ये नित्य कर्म हो गया शास्त्रों के अनुसार। इमरजेंसी के कर्म क्या हुए, इमरजेंसी आपातकालीन कर्म क्या हुआ, जो आपको करना ही है, चाहे वो शास्त्रों के अनुसार हो या विरुद्ध हो, ठीक है। और तीसरा आता है आपका जो इच्छित कर्म, जो अपने आप खुद स्वयं अपनी इच्छा से करते हैं। तो जो आपने बताया है अकर्म विकर्म और कर्म, तो ये तो फुल, ये ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है। ये कल तीसरा अध्याय में हम लोग पहुंचेंगे, तो ये समझाएंगे कर्म विकर्म और साकाम कर्म, ये ब्रॉड कैटेगरी, इसके नीचे ये सब आते हैं, ठीक है। ओके, नित्य ओके। कर्म, आपातकालीन कर्म और आपकी इच्छित कर्म, ठीक है। ठीक तो है। ये सब सब कैटेगरी है माता जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। रेणु माता, हरे कृष्ण, अनम्यूट कीजिए प्लीज माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे मन में ना एक सवाल आया जब आपने बोला कि भक्तों को भगवान ने उनके पिछले कर्म जो थे उनको खत्म करने के लिए उनको दुख मिला ताकि उनका बैलेंस जीरो हो जाए और वो आगे भगवान को प्राप्त कर सके, इस जन्म में अपने भविष्य को सुधार सके। तो जैसे राम जी, कृष्ण जी, इन्होंने भी जैसे जन्म लिया तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे और हमें सिखाया कि कैसे इनको दुखों को करना चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान जी ने बचपन से ही बहुत कठिनाइयां देखी, छोटे से ही थे, गोद में उनके ऊपर मृत्यु लहरा रही थी और सब कुछ। तो ऐसा कि उनके साथ इतनी तकलीफें क्यों आई, उन्होंने क्यों इतनी तकलीफें झेली? क्या हमें उदाहरण देने के लिए ये तकलीफें झेली उन्होंने? मतलब वो अभी थोड़ा सा वो लग रहा है कि राम जी ने भी इतनी तकलीफें झेली, कृष्ण जी ने भी, उनके तो कर्म थे ही नहीं पिछले कोई भी, तो उन्होंने इतना दर्द, इतनी तकलीफ क्यों झेली जीवन में? हम्म, वो लीला करने आते हैं माता जी, उनका उनकी ये सीरीज जितने कर्म हैं, उनकी जो जो भी कर्म है, वो चाहे भौतिक स्तर पे हो या आध्यात्मिक, सारे के सारे कर्म उनके दिव्य होते हैं, ठीक है। तो भगवान जो भी, हमें लगता है कि भगवान दुख झेल रहे हैं, परंतु भगवान का जो भी कर्म है वो और जन्म है, हमको लगता है भगवान मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं, लेकिन भगवान हमेशा अध्यात्म, उनका शरीर आध्यात्मिक सच्चिदानंद विग्रह है। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, वराह हो, नरसिंह हो, कोई, तो उनकी जो कर्म होती है माता जी, वो आ, बिल्कुल दिव्य होती है, वो हमें सिखाते हैं वो अपने, क्योंकि यत यत्ताचरिति श्रेष्ठ तत् तत् देवे तरोजन सयत प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान जब हम लोग चौथे कल के जब थर्ड चैप्टर में पहुंचेंगे, तो भगवान स्वतः अर्जुन को बोलते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष है, महापुरुष है, वो अपने आचरण से लोगों को सिखाता है। तो भगवान राम आए थे
उन्होंने मर्यादा सिखाने का ही कार्य था उनको, विपत्ति में कैसे जीवन को देखना है, कैसे उनकी माता पिता को किस तरह देखना है। माता कैकेयी ने उनके साथ अ, अ, जो अपने उनके पिता से उन्होंने उनका वनवास मांगा। तो ये सब क्या उन्होंने भगवान ने क्या किया, वो नियति बताया, नियति बताया। रामायण में बताया है भगवान ने कि कैकेयी माँ को कभी भी दोष नहीं दिया, वो नियति है। तो उसके द्वारा हमें वो सिखाते हैं कि अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है। उनके सारे कर्म जो होते हैं वो दिव्य होते हैं। वो मतलब भौतिक स्तर पे नहीं होते। बिल्कुल आपने सही समझा कि वो दिव्य होते हैं। भगवान तो आध्यात्मिक है। भगवान का शरीर, उनका कोई पाप पुण्य नहीं है, इनसे परे हैं, क्योंकि वो तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है। ठीक है, इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा प्रभु जी, एक और प्रश्न था मन में, कि जैसे आज आपने हमने पढ़ा कि भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि तुम्हें मैं कह रहा हूं कि तुम युद्ध करो मेरी खुशी के लिए, मतलब मेरे कहे को पालन करो आप। पर बाकी सब जिन्होंने युद्ध किया, और जो हम भी करते हैं अपने जीवन में, कर्म या जो भी, अ, हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान की इच्छा है हम वही कर्म करें? मतलब हम तो कर्म कर रहे हैं, चलो फल की इच्छा नहीं करेंगे क्योंकि भगवान जी ने ये भी कहा कि फल की इच्छा मत करो, तो कोशिश करेंगे कि किस तरह से भगवान जी सिखा रहे हैं उस तरह को पालन करें। पर जैसे युधिष्ठिर हैं, भीम है, उन्हें तो भगवान ने नहीं कहा, उन्होंने तो युद्ध इसलिए किया, मतलब उन्होंने तो युद्ध किया, और उनके लिए तो युद्ध इसलिए करना था क्योंकि उन्हें अपना राज्य चाहिए था, उन्हें अपना हक चाहिए था। तो हम्म, वैसे ही जीवन में हम भी बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, अपने हम्म, पर्सनल हो या करियर हो या हम्म, जीवन के जो भी कार्य करते हैं, तो हम्म, हम भी हमें लगता है कि शायद हम अ, इसके लिए हमने मेहनत की है, हम लायक हैं, हम कोशिश करते हैं। पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि भगवान हमारे साथ है या नहीं है, भगवान की इच्छा है या नहीं है कि हम ये कर्म करें? कई बार हम्म, हम हो जाते हैं दुविधा में कि ये कर्म करें या ये कर्म करें, इस रास्ते हम्म, जाएं या इस रास्ते जाएं। तो हम्म, वो दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना है आज हमें, और हम नहीं समझ पा रहे कि हम क्या चुने, और भगवान की इच्छा किस किस रास्ते पे है, या हम सही रास्ता कैसे चुने। तो वो हम्म। एक मन में सवाल आया था। बिल्कुल, प्रश्न आपका एकदम सही सही प्रश्न है कि भगवान ने पूछा, बोला है कि मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तो हमें अपने जीवन में इसको व्यवहारिक रूप से कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, नहीं प्रसन्न हो रहे हैं। तो आराम से बने रहिए माता जी, इसमें बहुत डिटेल में इस पे चर्चा होने वाला है। 9वें अध्याय में कल से शुरू होगा, परसों से तीसरे अध्याय में शुरू होगा, कर्म कैसे करें जिससे भगवान खुश होते हैं। और जब 9वें अध्याय में पहुंच जाएंगे तो भगवान कहेंगे, जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी कर्म करते हो, पैसा कमाते हो, जो करते हो, यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषव मदर्पणम। मुझे अर्पण करते हुए करो। ठीक है। पर इसको व्यवहारिक प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तत्कुरुषव मदर्पणम, हम किससे, हम जो भी कर रहे हैं उससे अगर हमें आसक्ति मिटानी है, तो हम उससे आसक्ति, पैसा कमा रहे हैं तो पैसा से हमें बहुत आसक्ति होती है कि ये तो कम हमने कमाया, तो इससे हमारी आसक्ति कम कैसे हो, ये हम कैसे कर सकते हैं? कुछ भी चीज कर रहे हैं तो उससे कम कैसे कर सकते हैं? तो इस पे डिटेल्ड में भगवान ने बताया है कि मुझे अर्पण करते हुए करो। ये प्रिंसिपल है कि जो भी करते हो मुझे अर्पण करते हो। भगवान ने बता दिया है कि करना कैसे है कर्म को। अब इसको प्रैक्टिकली हम व्यवहारिक रूप से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये प्रश्न को रोक के रखिएगा, क्योंकि भगवान बहुत डिटेल में समझाएंगे कैसे करना है, कैसे व्यवहार में लाना है। ठीक है। और एक भक्त को धीरे धीरे जब भक्ति करता है माता जी, उसको समझ में आने लग जाता है। और गुरु है ना, सबसे पहले हाथ में गुरु को पकड़ना होगा, क्योंकि हमें भगवान तो कहते हैं कि जब तक गुरु यस प्रसादा, यस प्रसाद, जब हम शुरू में मॉर्निंग में हम भगवत मंगल आरती करते हैं, तो जब हमारा साथ सबसे अंतिम जो पंक्ति होता है वो होता है, यस प्रसादा भगवत प्रसादो
यस अप्रसादा न गति कुत्योऽपि ध्यायन्तु वंशस्यं यशस्वी संध्यम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। अगर गुरु प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो गए, गुरु अगर प्रसन्न नहीं है भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आध्यात्मिक गुरु को चुनना होगा। आध्यात्मिक गुरु अगर प्रसन्न होते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं। हम डायरेक्ट भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते, बहुत डिटेल्ड में ये सब डिस्कशन होगा। बस ध्यान से सुनते रहिए। प्रश्न बहुत ठीक है आपका, बिल्कुल आपके क्वेश्चंस को ठीक से संभाल के रखिए, इसको और भी उसका उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है माता। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? हम्म। ठीक। प्रश्न आप लोग सब लोग जैसे माता कर रही हैं, आप लोग सबका कोशिश कीजिए प्रश्न करने का, क्योंकि अगर शास्त्र को समझना है तो प्रश्न और उत्तर के थ्रू ही समझ सकते हैं। भगवान जितने भी शास्त्र हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर है, वो वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, मोनोलॉग नहीं, वो डायलॉग है। चाहे वो श्रीमद् भागवतम हो या भगवत गीता, वो डायलॉग है। तो कोशिश कीजिए जितने प्रश्न आएंगे उसको शास्त्र को समझने में हम उतना ही हमें अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा उतना ही आसान होगा, उतना ही हमारे लिए सरल होगा। थोड़ा सा पढ़िए, आधा घंटा 1 घंटा जो सब भी समय मिलता है, प्रश्न निकाल के लेके आइए, उसको एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है इस सेशन में नहीं समझें, अगले सेशन में समझेंगे। क्यों? क्योंकि पहले अगर समझ गए तो उसको हमें उसको सही मतलब नहीं समझ में आएगा, तो भगवान सही जगह उसको उसको उत्तर को देंगे प्रश्न को। ठीक है, तो प्रश्न जरूर लेके आइए। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगर कोई और प्रश्न नहीं है, किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी को।